अगर प्योर राजनीति के बारे में बातचीत करें, क्या ये यात्राएं नरेंद्र मोदी को रात की नींद अच्छी आने दे रही होंगी या नहीं दे रही होंगी? मतलब उनकी रात की नींद खराब तो नहीं हो रही होगी इस इन यात्राओं को लेके कि भाई ये तो नरेंद्र मोदी ये लगातार कहते हैं मैं तो प्रधान सेवक हूं, मैं तो जनता के बीच का हूं, मैं तो फकीर हूं, लेकिन जब हाथरस में कुछ होता तो वहां दिखाई नहीं पड़ते, मणिपुर में होता तो वहां दिखाई नहीं पड़ते, और उल्टे चुनौती गुजरात की दे रहे। तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है राहुल गांधी की, लगातार नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव बनाए रखो सरकार के ऊपर, और इसमें कोई ना कोई गलती वो जरूर करेंगे। देखिए, हमारे मित्रों ने जो बातें कही है मैं उनसे सहमत हूँ, इसलिए उनको दोहराऊंगा नहीं। माधवन, हमारे दार्शनिक मित्र माधवन जो है, उन्होंने बहुत दार्शनिक तरीके से व्याख्या की है, बहुत सही व्याख्या की है। मैं वही व्याख्या करना चाहता था लेकिन वो बाजी मारने गए, उनका नंबर पहले आ गया। तो अब मुझे दोबारा सोचना पड़ा कि मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि काफी कुछ अफरीदा बोल चुकी थी, अमित भी बोल चुके थे, और उसके बाद माधवन जी तो खैर उसको बिल्कुल क्या कहते हैं उपसंहारी कर दिया उसने। दरअसल राहुल गांधी मुझे लगता है री इन्वेंट कर रहे हैं कांग्रेस को। कांग्रेस जो पिछले 2004 के बाद से, 2004 के थोड़ा और पहले से, जो कांग्रेस की जो कोर आइडियोलॉजी है, जो सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी, जो नेहरू की आइडियोलॉजी, जो गांधी की आइडियोलॉजी, जिसमें राज्य और धर्म का विभाजन भी स्पष्ट है कि धर्म का क्षेत्र ये है और राज्य का ये, राज्य और धर्म के बीच में जो अलगाव होना चाहिए वो भी जो है उसमें स्पष्ट है। और साथ ही साथ मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जो हिंदुत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसके मुकाबले सर्वधर्म समभाव की जो अवधारणा है, जो यानी जो यूरोपियन धर्मनिरपेक्षता है, उससे थोड़ा अलग भारतीय संदर्भ में, क्योंकि भारत नास्तिकता प्रधान देश नहीं है, भारत आस्था प्रधान देश है। और आस्था का अब आप देख ही चुके हैं अभी हाथरस में क्या हुआ। तो यहाँ तो अभी मैं अभी बिल्कुल आज अभी लौटा हूँ, मैं मथुरा और वृंदावन और तमाम क्षेत्रों में होकर आ रहा हूँ। मेरी बेटी का जन्मदिन था तो हम लोगों ने तय किया कि बाहर जाके मनाते हैं। तो मैंने देखा कि आस्था भी कहीं कमजोर नहीं हुई। अभी भी लोग गोवर्धन परिक्रमा में लेट करके यात्रा कर रहे हैं। हम लोग दिल्ली में बैठ के भले खारिज करें धर्म को, लेकिन लोगों के मानस में धर्म है, और इस बात को राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान समझ चुके। तो जो एक लेफ्ट किस्म का सेकुलरिज्म है, उससे अलग वो गांधी का जो सेकुलरिज्म है, जो सर्वधर्म समभाव की बात करता है, उसको फिर से वो कोर इंडिया के रूप में सामने ला रहे हैं देश के सामने, कि असली भारतीयता जो है, हिंदुत्व के मुकाबले भारतीयता का जो की अवधारणा है वो ये है जिसमें सर्वधर्म समभाव की वो। और इसीलिए जब उन्होंने संसद में भाषण दिया तो हिंदू और हिंदुत्व दोनों को अलग किया। और आप देखिए कि कितना उसमें विचलन हुआ सरकार के भीतर, सत्ता पक्ष के भीतर, कि पूरी सरकार, पूरा सत्ता पक्ष लग गया राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताने में। और यहाँ तक कि जो सत्ता समर्थक कई साधु संत है वो भी मैदान में आ गए, उन्होंने भी बयान दे दिए। कुछ तो आपके पुराने मित्र भी हैं जिनको आप मंच पे लाया करते थे, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, वो भी आ गए। तो अब उधर दूसरी तरफ से अभी हाल ही में आदि शंकराचार्य जो ज्योतिष मठ के हैं, स्वामी मुक्तेश्वरानंद का, उनका बयान भी आ गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो हिंदू विरोधी हो। वो मैंने पूरा बयान देखा, उसमें तो उन्होंने कहा कि हिंदू शांति और अहिंसा का समर्थक है। तो जो लोग राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बता रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो यानी ये बहस शुरू हो गई। ये बहस एक राजनीतिक दलों के साथ साथ समाज में और धार्मिक जो क्षेत्र है उसमें भी शुरू हो गई। तो ये राहुल गांधी यही करना चाहते थे, इस बहस को छेड़ करके जो बहस शुरू हो गई। तो एक तो ये है उनका अवधारणा। दूसरा, ताकि कांग्रेस अपनी कोर आइडियोलॉजी की तरफ लौटे। वो जो अभी तक पिछले जब कांग्रेस सत्ता में थी 10 साल, तो ये इनके प्रकार सत्ता में बने रहना है, सत्ता पाना, यही हो गया था। ऐसा नहीं राहुल गांधी सत्ता नहीं चाहते, राहुल गांधी भी सत्ता चाहते हैं। वो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की सत्ता आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सत्ता आए तो विचारधारा के साथ आए। वो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की जीत भी हो, और जो विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है या जो राहुल गांधी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं उसकी भी जीत हो। जो भाजपा की जो हिंदुत्व की विचारधारा है, जो राजनीति की विचारधारा है, उसके मुकाबले एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, एक वैचारिक लकीर, विचारधारा की लकीर। क्योंकि वो जानते हैं कि लड़ाई बिना विचारधारा के संभव नहीं है। ये खाली आप जो है कुछ आलोचनाएं करके और कुछ गालियां देके कुछ वो करके नहीं कर सकते, इसको आइडियोलॉजिकल बैटल बनाना ही पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि राहुल गांधी को यह एहसास हो गया है कि आप कितना भी संगठन बना लें, लेकिन ये देश नेता प्रधान देश है, ये अवतार पूजा का देश है। यहाँ लोग नेता के नाम पर वोट देते हैं। जब सबसे बड़ा मजबूत संगठन
आरएसएस का हुआ करता था तब भी जनसंघ को कितनी सीटें मिलती थी। जब जनसंघ ने एक नेता पैदा किया अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में, तब जाकर के उसकी स्वीकार्यता बनी और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। 10 साल जब कोई नेता नहीं था तो भाजपा फिर पीछे चली गई। जब नरेंद्र मोदी नेता बन के आए तो फिर भाजपा शिखर पर पहुंच गई। यही कांग्रेस का था। जब तक नेहरू नेता थे कांग्रेस शिखर पर थी। इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आए, उसके बाद नरसिम्हा राव के बाद से नेता विहीन हो गई कांग्रेस और कांग्रेस पीछे चली गई। तो राहुल गांधी इस चुनाव ने उनको जो ताकत दी है, भारत जी जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए, वो एक सर्वमान्य सर्व स्वीकार्य नेता के रूप में अपने को स्थापित कर रहे हैं। इसीलिए ये कोशिश उन्होंने पहले भी की थी, जो माधवन ने विजिट किया भट्टा पारसौल का, या दलित के घर खाना खाने का, दलित के यहाँ 24 घंटे बिताने का, रात में रुकने का, ये सारे कार्यक्रम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन तब क्या था, तब राहुल गांधी इंडिविजुअल ये काम करते थे। अब वो पार्टी को भी साथ लेके काम कर रहे हैं। अब पार्टी में भी जब वो हाथरस जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, पार्टी के नेता भी होते हैं। जब वो मणिपुर गए हैं तो वहां के पार्टी संगठन को भी उनके साथ उन्होंने रखा है। तो गुजरात गए तो गुजरात जी में चुनौती दे रहे हैं तो पार्टी संगठन साथ में है। तो वो पार्टी और नेता का जो द्वंद्व था अभी तक, जो उसको भी एक तरह से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जमीन पर कार्यकर्ता लड़ता है और जी मुद्दों पर नेता लड़ता है। तो इस चीज को भी, इस गैप को भी मिटा रहे हैं और दरअसल वो आगे की तैयारी भी कर रहे हैं। अभी तक कांग्रेस पे आरोप ठीक है। करता था कि कांग्रेस चुनाव के बाद सुस्त पड़ जाती है, राजीव और बीजेपी चुस्त रहती है। राहुल गांधी उस धारणा को तोड़ रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।